घटना 2014 दिसंबर में इंदौर में घटी थी। उस वक्त इंदौर में ठंड का मौसम था और बेहद सर्दी पड़ रही थी। रश्मि अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने उसे बताया कि उसके भाई दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने फोन पर कहा कि दीपक की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई है और वह बहुत जख्मी हालत में है। रश्मि की माँ ने उसे फौरन हॉस्पिटल बुला लिया। जिस हॉस्पिटल में रश्मि का भाई दीपक एडमिट था वो रश्मि के कॉलेज से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था। वो बिना कुछ सोचे घबराई हुई हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। आईसीयू रूम के बाहर रश्मि के परिवार वाले मुंह लटकाए बैठे थे। दीपक की हालत बहुत सीरियस थी, पर कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने उसके परिवार वालों को बताया कि दीपक हॉस्पिटल रूम की खिड़की की तरफ लंगड़ाते हुए चलने लगा। रश्मि ने उससे पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है। रश्मि के सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक खिड़की के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और रूम में एक अजीब किस्म का सन्नाटा फैल गया। तभी दीपक ने एक टांग खिड़की पर रख दी। यह देखकर रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा। दीपक पीछे देखकर मुस्कुराया, पर उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। दीपक ने अपना दूसरा पैर भी खिड़की के ऊपर रख दिया। रश्मि उसकी तरफ भागी, लेकिन तब तक दीपक नीचे कूद चुका था। रश्मि ने तुरंत बाहर जाकर सबको अंदर बुलाया। सबके अंदर पहुंचते ही रश्मि ने देखा कि उसका भाई अभी कूदा नहीं है और खिड़की के पास ही खड़ा हुआ है। यह देखकर रश्मि हैरान रह गई, लेकिन उसके छोटे भाई दीपक की आवाज बदलने लगी और वो अजीब तरीके से झटपटाने लगा। ये नॉर्मल नहीं था, मानो जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। वो खाली जगह में किसी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीपक पर किसी का साया आ चुका है। शाम को दीपक लगातार बड़बड़ाता रहा कि अगर वह हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक रहा तो जल्द ही कोई उसे मार देगा। डॉक्टर्स के इंजेक्शन देने पर भी वो सो नहीं रहा था। दीपक की हालत अब और खराब होती जा रही थी। रश्मि की मां अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर घबरा गई और उसे डिस्चार्ज करवा के वापस घर ले गई। करीब 10 घंटे सोने के बाद जब दीपक अपने घर में उठा, कम ऑन फ्लाई अगेन, ओ नो, काफी क्लोज था बट स्टिल आई लॉस्ट। दोस्तों, मुझे एक सीक्रेट पता चला है और इसकी वजह से अब आप भी बहुत पैसे जीत सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल हुआ है एक आकाश सॉफ्टवेयर की वजह से। यह प्रिडिक्ट करता है कि प्लेन कब क्रैश करेगा। इसे कोई भी यूज कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आओ देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो एक फोन में आकाश सॉफ्टवेयर खुला है और दूसरे पर इन्वेस्टमेंट वाला प्लेटफॉर्म। प्रेडिक्शन आया 5.92। यहां अगर आपने 8,000 इन्वेस्ट किए, ऑन्टो कैश आउट सेट किया 5.10 पर, एंड यस प्रेडिक्शन सही निकला। इंडिया में बहुत लोग ऑलरेडी आकाश सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। टाइम और पैसा दोनों सेव हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बस जॉय चैनल पर क्लिक करो। आकाश टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और पूरा प्रोसेस समझा देगी। तो वो दोबारा अजीब ढंग से बर्ताव करने लगा। वो घंटों रूम की खिड़की के बाहर बैठकर रोते हुए किसी को देखे जा रहा था। रश्मि ने उससे पूछना चाहा कि वो किससे देख रहा है। दीपक ने गिरते हुए आंसुओं के साथ अपनी उंगली से एक जगह इशारा करके दिखाया। उसकी उंगली के सामने उनकी मां खड़ी थी। दीपक का हाथ अपनी तरफ देखकर उसकी मां भी डर गई, पर यह किसी को नहीं पता था कि दीपक अपनी मां के पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। दीपक को अपनी मां के पीछे किसी औरत का साया नजर आ रहा था। वो धीरे से रश्मि के कान में बोला कि वो मुझे लेने आई है। ये सुनकर रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक दीपक वहां से उठा और भागकर किचन के सिंक के नीचे जाकर बैठ गया। किचन के अंधेरे में वो जोर जोर से हंसने लगा। रश्मि भी उसके पीछे पीछे गई और उसने घबराते हुए अपने भाई से पूछना शुरू कर दिया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और इतने अजीब ढंग से क्यों हंस रहा है। दीपक ने धीरे से कहा, मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रही है। पूरा परिवार यह सुन रहा था। सब बेहद डर गए थे। दीपक की मां ने उसे नींद की गोली दी और अपने साथ ही सुला लिया। उस रात रश्मि भी अपनी मां के बेडरूम में ही सो रही थी। आधी रात रश्मि की नींद अचानक ही खुल गई। धीरे से उसे अपने पैर पर किसी के हाथ महसूस हुए। कोई उसके पैर रस्सी से बांध रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। रश्मि कैसे ना कैसे करके खुद को
छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी रश्मि ने देखा दीपक की आंखों का रंग लाल पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीपक की नीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही हों। दीपक रश्मि के बगल में आकर लेट गया और उसे घूरने लगा। रश्मि को उसका छोटा भाई बहुत डरावना लग रहा था। तभी उसके भाई ने रश्मि के बाल पकड़ लिए और उन्हें जोर से खींचने लगा। दर्द के मारे पल भर के लिए रश्मि की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो दीपक कमरे में नहीं था और रश्मि के पैर भी खुले हुए थे। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, उसका खून सर से पैरों में भाग गया। उसने एक औरत को अपने बगल में लेटा हुआ देखा। पूरे कमरे में शांति थी, पर रश्मि की एक चीख ने सबको नींद से उठा दिया। रश्मि ने जब अपने माँ बाप को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वो सुन पड़ गए। तभी उनके घर की छत से दीपक के चीखने की आवाजें आने लगीं। तीनों ने छत पर जाकर देखा तो दीपक खुद से ही रात में बातें कर रहा था। रश्मि और अपने पेरेंट्स को देखते ही दीपक उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें देखकर एक अजीब ढंग से मुस्कुराया। उसने हंसते हुए एक अजीब सी आवाज में रश्मि से पूछा कि उसके पैर अब कैसे हैं और क्या वो भी रात में प्रिया से मिली। ये सब सुनकर रश्मि सहम गई और सबके सामने उसका रोना छूट गया। तभी दीपक बहुत गुस्से में आ गया। उसके चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी आत्मा का साया है। उसने रश्मि को उसके बालों से पकड़ कर हवा में उठा लिया। जब उनके पापा दीपक को रोकने उसके पास गए तो दीपक ने दूसरे हाथ से अपने पापा को एक जोर का धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़े। दीपक रश्मि के ऊपर बहुत जोर से चीखा और चीखते ही अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सुबह जब दीपक को होश आया तो वो अपने ही घर में एक चेयर से बंधा हुआ था। एक पंडित उसके सामने बैठा था। पंडित ने दीपक को देखकर बताया कि एक्सीडेंट की जगह से दीपक के साथ कोई और भी वापस आया था, एक औरत जो उसी रोड पर मर गई थी। अब सबको समझ आने लगा था। दीपक जिस प्रिया की बात कर रहा था, शायद वो वही औरत थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पंडित ने कहा कि उन्होंने पूजा करके दीपक के अंदर से उस लड़की की आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसके बाद पंडित की सलाह मानकर दीपक को हॉस्पिटल में फिर से एडमिट कराया गया। कुछ दिनों बाद दीपक बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन तब भी उसकी अजीब हरकतें बंद नहीं हुईं। आखिर में दीपक के परिवार वालों ने एक नए शहर में एक नए घर में शिफ्ट किया। जब दीपक नई जगह आया तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और अब वो बिल्कुल ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक एंड डोंट मिस योर चांस। इस सॉफ्टवेयर के साथ आप हीरो बन सकते हैं अपने ड्रीम्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।